बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एसएससी जीडी 1 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2 का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? समझो मेरे दोस्तों, छोटी सी छोटी बातों को सीखना। 3 बातें, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी। अब 30% की छूट दी तो ये जो डिस्काउंट देता है वो हमेशा एमआरपी पे मिलता है। तो 30% का मतलब 30/100 यानी माइनस का 3/10 यानी 10 की चीज वह 7 में देता है। इसका अर्थ ये हुआ। फिर कहता है 15% का हानि हुआ। हमेशा याद रखना, हानि जब होता है तो सीपीएसपी के बीच है। तो 15% हानि का मतलब भी क्या? 15/100 यानी 3/20 यानी 20 की चीज, क्योंकि 20 एज ए सीपी होगा, 3 कम कर दोगे तो 17 एज ए एसपी होगा। अब हमसे कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है, यानी मार्केट प्राइस 850 हमें गिवन है। अब मेरी कैलकुलेशन को देखना, यहां से मतलब इतना तो क्वेश्चन की भाषा है। अब पहला स्टेप, दोनों में सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए। अब एक चीज देखो, ये वैल्यू हो गई 170। 170 का कितना गुना 850 होता है? तो 5 गुना। हमसे कहता है सीपी बता दो। 140 का 5 गुना निकाल लोगे, 700 इज द राइट आंसर। यही इसका आंसर होगा। और आपको मैं एक बात और बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमेशा एक्सपर्ट बनिए। एग्जाम देने जा रहे हो तो थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना है। अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो भी समझो कि ऊपर 7 का नीचे 17, तो 7 का इधर हो रहा है तो इधर 7 का हो रहा है। इसका मतलब सीपी 7 का मल्टीपल होगा। अपनी अच्छी निगाहें ऑप्शन में डालो, 7 का मल्टीपल एक ही है, 700। तो ये भी हमें धीरे धीरे सीखना है, तभी तो हम एक्सपर्ट बनेंगे। प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, चीजों को सीखिए। चलिए, एक बच्चा लिख रहा है कि सर, क्या बोले, लिख रहा है रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं। जैसे ही आपकी इच्छा। देखो, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो मेरे भाई, क्या पढ़ोगे नहीं? बस इस पे विचार कीजिए, बाकी सब मुंह माया है। फिलहाल लाइव है। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि। ये अच्छे क्वेश्चन है। देखो, इसने 4/5वां हिस्सा बोला। 4/5वें हिस्से का मतलब पहले 5 का बेच रहा हो, अब 4 का बेच रहा हो। इसका अर्थ ये हुआ। देखिए, यहीं से आप खेल जाएंगे और आप कलाओं को सीखेंगे। समझ, 4/5वां हिस्सा यानी 4/5, यानी पहले वस्तु को 5 के हिसाब से बेच रहे थे, अब 4 के हिसाब से। बस ये बात एज ए रेशियो में है। फिर कहता है उसे उस मूल 16% की हानि होती है, यानी अब पहले जो रेट बेच रहे थे अब बेच रहे हो तो 16% की हानि। 16% का मतलब होता है 16/100 यानी माइनस का 4/25। अब यहां से समझना, तभी सीख पाओगे, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। देखो, हमने लेट कर लिया सीपी को 100 रुपए, 16% हानि यानी 16 रुपए इसमें कम कर दो तो सीपी हो गया 84 रुपए, सॉरी एसपी हो गया 84 रुपए। ये 4 बराबर 84 के तो 1 बराबर 21 के, बोलो हाँ। तो यहां पर भी 21 का गुणा कर दो, यानी पहले जो एसपी था वह 105 रुपए था। अब इस वैल्यू का 4/5 84 होता है। समझ गया ना मेरे भाई? मुद्दा खत्म। हमसे कहता है भैया मूल्य यानी आरंभ में अर्जित लाभ प्रतिशत बताओ। अरे 100 की चीज 105 में दे रहा था, यानी 5% लाभ कमा रहा था। आप विश्वास नहीं मानोगे, जो बच्चे बेसिक नहीं समझते,
उनके साथ इस क्वेश्चन में खेला होना है, ठीक है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, बात को समझो और प्यार से सीखो। चले फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि। देखो 4/5 यानी पहले 5 में था, अब वह वस्तु हो गई 4 में। पहला पॉइंट क्लियर, बोलो हाँ। 16% हानि, माना सीपी 100 रुपए था, 100 रुपए में 16 कम करोगे 84, वैसे तो 4 होना चाहिए, हमारा 84, तो 4 बराबर 84, 1 बराबर 21, तो 5 बराबर 105। यानी पहले 100 रुपए की चीज 105 में बेची जा रही थी और 5% का शुद्ध लाभ हो रहा था। बोलो सभी लोग हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताया जाएगा बड़े प्यार से। एबीसी अकेले अकेले एक कार को 12, 10, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, समझो। A can do a piece of work in 12 days, B can do the same work 10 days and C 15 days। 12, 10, 15 कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। देखो पहला उद्देश्य 12, 10, 15 का एलसीएम 60 होता है। इसे हम टोटल वर्क की नजर से देखते हैं, टोटल वर्क की नजर से देखते हैं। 60 में अगर 12 से भाग दोगे, 60 में अगर 12 से भाग दोगे क्षमता 5 आएगी। 60 में अगर 10 से भाग दोगे क्षमता 6 आएगी। 60 में अगर 15 से भाग दोगे तो क्षमता 4 आएगी। बोलो हाँ, यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं। अब शब्दों को पढ़ना। कहता है तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। अब एक चीज देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन में 5, 4, 9, 6, 15, एक दिन में 15 लड्डू बनाते हैं, तो 3 दिनों में कितने बनाएंगे? तो आप खुल के बोलो सर 3 दिनों में इन्होंने 45 लड्डू बना लिए, तो बचे लड्डू कितने? 15 लड्डू बचे, कितने? 15। तो कहता शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? एक चीज देखो दोस्तों बहुत अच्छे से, बी और सी ने तो काम छोड़ दिया, ए कहता है मैं तो एक दिन में 5 लड्डू बनाता हूं, शेष 15 बनाना है, तो 15/5 यानी 3 days इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। 3 दिन इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या इतनी, बाद में 10 छात्रों को क्लास 6 और 7 में प्रवेश दिया गया। दोस्तों बहुत अच्छे से समझना। देखो 6, 7, 8 ये एज ए क्या है? क्लास है, और इनमें जो स्टूडेंट है वो 120, 150 और 130 है। बाद में 10 छात्रों को क्लास 6 और 7 में प्रवेश दिया गया, ठीक है, 7 में प्रवेश दिया गया, यानी 10 छात्र यहां पर और 10 छात्र यहां पर, और 10 छात्रों को क्लास 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यह मानते हुए कि उसके बाद क्लास में कोई प्रवेश या निष्कासन, देखो निष्कासन को ही यहां पर स्थानांतरण बोल रहा है, यानी 10 छात्र कम कर दिए, तो ये हो गए 120। तो कहता है सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात 150, 130, 280 और 120, ये हो गया 400। यहां देखोगे तो ये 130, 160 और ये 120, 290, 120, ये हो गया 410। दोस्तों अगर मैं इनका रेशियो देखूं, 400 और 410 का रेशियो 40 और 41 आएगा, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। 10% मूल्य ह्रास होता है,
मूल ह्रास होता है यानी डेप्रिसिएशन होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2.5 लाख है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। एक चीज समझो, 2.5 लाख रुपए वर्तमान है और 10% का मूल ह्रास हो रहा है, यानी 10 की चीज 9 में हो रही है पहले साल और 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, यानी 100 रुपए की चीज थी 2 साल बाद वह 81 की ही बचती है। प्यारे दोस्तों, देखा जाए यही 100 बराबर 2.5 लाख के, 100 बराबर 2.5 के तो 1 बराबर 2500 के, 1 बराबर 2500 के और 81 गुणे 2500, 2 जीरो ऐसे लगाओ, 25 बन जा 25, 2 हासिल, 25 अट्ठे 200 और 2। समझदार हो, यही आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट, सेट अच्छा है, सीखना चाहिए और सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 है। प्यारे दोस्तों, देखा जाए जैसे कोई खेत है उसकी लंबाई चौड़ाई इतना है यानी 4x और 3x है, बोलो हां। तो ये खेत की लंबाई और चौड़ाई है तो एरिया खेत का क्या होगा, 4x इंटू 3x होगा, 4x इंटू 3x होगा। और यदि 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की जाए, यानी ये एरिया और इसमें 2 रुपए के हिसाब से टोटल 600 रुपए का खर्चा आता है। दोस्तों 2 से उसको काटो, 4 या 12 दूनी 24 से काट भी सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। 24 से काटोगे तो 25 बार में जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25 के तो एक्स बराबर 5 के। हमसे कहता है खेत की लंबाई क्या होगी। प्यारे दोस्तों, ये 4x है, 5 का गुणा करोगे तो 5 चौका 20 खेत की लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 20 आएगा। एक दुकानदार ने 24 रुपए में 10 पेंसिल पर 100 पेंसिल बेची और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य। तो यहां मोटा मोटा एक चीज समझो, 24 रुपए में 10 पेंसिल, यानी एक पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस है वो 2.40 रुपए है, 2.40 रुपए। और हमसे कहता है प्रभु 20% का लाभ अर्जित किया, 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में चिपकाई गई तो सीपी चाहिए, तो 6 बराबर 2.4 यानी इसमें 0.4 का इंटू होगा, तो यहां पर भी 0.4 का इंटू कर लीजिए। 2 रुपया की चीज थी और 2.40 रुपए में बेची गई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 रुपए आएगा। चलिए बढ़िया से पढ़िए प्यारे दोस्तों, अभी पहले 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, उसके बाद हर एक चर्चा हम लोग करेंगे। याद रहे, धीरे धीरे जो बढ़ता है वही सिलेक्शन की ओर पहुंचता है। एक दुकानदार 30%, 25% के 2 क्रमिक छूट घोषणा करता है और 1200 का क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है। एक चीज समझो भाई, सीपी इसने कहा 1200 और इसी में इस बार देखो जो डिस्काउंट है वो सीपी पर, अब जैसे नहीं ऑफ सेल ऑफ सीजन आता है तो डिस्काउंट दे देते हैं, कह रहा 1200 की क्रय मूल्य वाली सेट, अब उसमें छपा 1200 पर वो सीपी बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहले 30% डिस्काउंट दे दो या पहले 25, कुछ भी दे दो, पहले 25 दे दो बाद में 30। अगर 25% डिस्काउंट देते हैं 300 रुपए कम कर दो तो वह वस्तु हो गई 700 की, और फिर 30% डिस्काउंट देते हैं, 30% डिस्काउंट यानी 200, 7 या 21, 210 रुपया डिस्काउंट देना पड़ेगा। दोस्तों एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, 900 आएगा मेरे भाई, 900। 1200 में 300 गया तो ये 900 आएगा और 30% का डिस्काउंट दो, 7 9 त्रिका 27, 270 कम करेंगे। 900 में 270 कम करोगे तो मेरे प्यारे देशवासियों 630 आएगा। 630 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको 2 डिस्काउंट देने पड़ेंगे तभी इसका आंसर आएगा। चलिए पहले प्यार से पढ़िए
बहुत बेसिक से बताता भी हूं मैं। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पे 2 वर्षों में दुगनी हो जाती है। अब देखो ये जैसे नहीं बैंक में आप लोग एफडी फिक्स डिपॉजिट करो 100 का 200 2 साल में हो गया, ऐसा समझो, और 200 लगाओगे तो 400 हो जाएगा। बस वही चीज है कि मेरे पास मान लो पी रुपए है, मेरे पास पी रुपए है प्यारे दोस्तों, और अगर आप 2 वर्ष के बाद देखोगे तो 2 वर्ष के बाद वो पैसा 2p हो जाएगा, और फिर अगर 2 वर्ष तो जस्ट डबल पैसा कर रही है ना बैंक एक तरीके से, फिर 2 वर्ष के बाद तो ये 4p हो जाए। हमसे भी ऐसा ही कह रहा है कि एक धनराशि एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में दुगना यानी p से 2p 2 साल, और उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर ये कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, 2 से 4p 2 साल। समझ गए? 4, क्योंकि 2 गुना 4 बरस लग जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन। 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है। टीसीएस ऐसे क्वेश्चन को बहुत पूछ रहा है आजकल, बच्चा इसी में डाउट पे जाता है। 12.5 है। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं का योग का 2/3 है। देखो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, या ऐसा समझ लो, अच्छा यहां लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, पहली संख्या, पहले बात को समझोगे तभी, सारा खेल यही है। पहली संख्या अंतिम 5, यहां अंतिम 5, और टोटल इन दोनों का 6 संख्या है। समझ गए ना? टोटल 6 संख्या है। 6 संख्या, नंबर नहीं है, संख्या है। वो हिंदी में लिख दिया जिसे समझ जाओ कि योगफल का 2/3, 2/3 यानी अंतिम 5 का योग 3 है, और जो पहली का योग है वो 2 है, क्योंकि इस वैल्यू का 2/3 ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बस यही मैटर है। और हमसे कह रहा है 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5, 12.5 गुणे 6 शायद 75 आएगा, 72 3 75। मेरे प्यारे देशवासियों ये 5 हो गया, यही 5 यूनिट बराबर 75 के, 5 यूनिट बराबर 75 के, तो 1 बराबर 15 के। हमसे कहता है भैया अंतिम 5 संख्याओं का अंतिम 5 संख्याओं का औसत चाहिए। यहां पर भी खेल गया, आगे कह रहा है ये 15 हुआ तो इसमें 15 का गुणा करो। अंतिम 5 संख्याओं का योग तो 45 है, और हमसे कहता है प्रभु औसत बता दो, तो 45/5, 9 पना 45, 9 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये एक प्यारा क्वेश्चन था, तो दोबारा देखना, खुशी मिलेगी। ठीक है, खुशी मिलेगी। आकाश जी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, चर्चा कर लेना, अभी पढ़ लो। 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है, तो 6 गुणे 12.5 टोटल 75 आ गया। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योग का 2/3 है, यानी अंतिम 5 का योग, तो अंतिम 5 2/3 यानी ये 3 होगा तो ये 2 होगा, टोटल 6, ऐसा बोला गया। तो यहां हमने टोटल कर लिया 75, 5 बराबर 75, 1 बराबर 15, 3 बराबर 45 के। हमसे कहता भैया इसका भी औसत बताओ, तो 45/5, 9 इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। बहुत से बच्चे क्या थोड़ी किया आ गया, क्योंकि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता पेपर में। ठीक है, पेशेंस नहीं होता, वो सोचते हैं हर चीज हलवा ही आ जाए, ऐसा भी नहीं हो। कहता 5 पुरुष 5 मैन 3 वुमेन 4 दिन में 8400 कमाते हैं, तो एक दिन में कितना, 8400/4, एक दिन में 2100 कमा रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700, तो 9 पुरुष 7 महिलाएं, इस 7 से इसमें भाग दे दो, 4100 रुपए। पहले हम मैन और वुमेन की वैल्यू निकाल लो कि कितना एक दिन में कमाते हैं। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना ही चाहिए। बाकी पेपर टाइम आपको बता दे, शॉर्टकट कोई काम नहीं आता, जो बता रहे वही काम आता है। यहां वुमेन के सामने 7 है, मैन और यहां 3 है, यानी यहां 7 का गुणा कर लो और यहां 3 का कर लो। अब एक चीज देखो, 35 में अब घटाओगे ना तो ये हट गया,
35 में 27 गया, विचार कीजिए कितना आएगा। 35 में 27 गया, 8 मैन आएगा। 35 में 27 गया तो 8 मैन आएगा, बोलो हाँ। और यहां देखोगे 147 और 00312, 400 ये हो गया 2400, यानी मैन को पैसा मिलता है 8 त्रिका 24, यानी 300 रुपया पुरुष कमाता है। अब 300 रुपया पुरुष कमाता है तो किसी में भी रख दो, मान लो पहले में रख दो, तो 5 तिहाई 1500 ऐसे हो गया। 3 वुमेन 2100 ये हो गया। 2100 में 1500 गया 600, तो वुमेन 200 रुपए कमाती है। हमसे कहता है प्रभु 8 पुरुष 5 महिलाएं 3600 कितने दिन में कमाएंगी। यहां बात को समझना। आपने एक चीज देखा होगा, जब ये 2100 आया तो कैसे आया, 8400/4 आया, तभी तो 2100 आया। तो हमसे कह रहा है क्या कि 8 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिन में, तो x दिन में कितना, 3600। बस जहां m है वहां 300 चिपका दो, जहां समझ गए ना वुमेन है वहां 200, यहां 300 तो 8 त्रिका 2400 रुपए, 200 तो 1000 हो गया, इंटू x 30600, ये हो गया मेरे भाई 3400 इंटू एक्स 30600, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 34 से भाग दोगे तो x बराबर 9 आएगा, तो 9 दिन आंसर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में समय लगेगा, और जिसने आज की डेट में समय नहीं लगाया ये समझो पेपर में नहीं बनेगा, ये भी सत्य है, ठीक है, ये भी सत्य है। हमेशा याद रखो भाई, देखो अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व अभी से नहीं करोगे तो क्या पेपर में जाकर जूझोगे। अब यहां मैं चाहूं तो इसमें एक नया शॉर्टकट आपको दिखा सकता हूं, फायदा नहीं है। रीजन क्या, वैल्यू बदल गई, तुम वही शॉर्टकट के चक्कर में शॉर्टकट मारेंगे वो खेला हो जाएगा। पहला उद्देश्य इसको ऐसे सॉल्व कर लो, m और w चिपका दो, आंसर की प्राप्ति कर लो। 9 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। बढ़िया क्वेश्चन, कई सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चन अच्छे। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जैसे इससे पहले वाला दिया, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। बच्चों का हमेशा डाउट रहता है, टीचरों से पूछते रहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, दम नहीं होते इनमें पर पूछना है टीचरों से, क्योंकि कैलकुलेशन है ना मेरे भाई। देखो रेट इनटू टाइम आप पहले कर लो, ये रेट है और ये टाइम है, तो 8.5% ऐसे कर लो, ये हम कर दे रहे पूरी कैलकुलेशन, और ये होता है 9/2 समय, इससे भाग दोगे तो 4.25 इंटू 9, नचोक 36 37 38, 38.25 एज ए परसेंटेज हो जाएगा। ये पहला रेट इंटू टाइम हो गया। फिर दूसरा समझ लो, आगे भी रेट इंटू टाइम ही करना है, ये भी रेट इंटू टाइम है, इसको भी करके दिखा देते हैं। 10.5 यानी 10.5 कर लो, इसकी वैल्यू 36 18 2 20, 20/3 होगा, भाग दोगे तो ये 3.5 इंटू 20, यानी ये एज ए 70% हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सिखाते हैं। देखिए कैलकुलेशन है, हम कराते हैं। एक निश्चित धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 4 से 1/2 वर्षों में इतना हो जाती है। यानी ये जो पैसा दिया गया ये एज ए अमाउंट, अगर मैं सीपी की बात करूं वो तो एज ए 100% होता है, लेकिन 8.5% 4.5 साल में तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो 38.25% होगा। 38.25% इसमें जोड़ दो, यानी 138.25% की वैल्यू, समझ गए ना, ये लिखी हुई है। देखो यहीं से बच्चा डर के क्वेश्चन छोड़ देता है, समझ गए ना। उसके बाद हमसे कहता है, उसके बाद कहता उसी धनराशि का, यानी जो ये 100% है 10.5% वार्षिक दर से 6 से 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज x है, वो x निकालना है। यानी ये पहले 100% निकाल लो, उसके बाद 100% का 70% चाहिए, क्योंकि यही हमारा पूछा गया SI। और 70% या तो आप 7 का मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढो, किस्मत हो तो भले भाई
एक ही ऑप्शन हो, मालूम चला 2-4 ठो हो गए तो खेला हो जाएगा। हाँ एक बार देख लेते हैं। 42-14 पहला है, 35-48 नहीं है, 35-63 ये है, खेला हो जाएगा जैसा मैंने बोला है। दोस्तों अब चीजों को समझो, सिर्फ आपको पूरी मेहनत इसका इसमें भाग देने में थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो 13 13 13 का पाढ़ा पढ़ो, 13 पचे 65, 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91, तो 7 बार में नहीं यानी 6 बार में। फिर उसके बाद आप देखो ये 25 से 50 हो रहा है यानी 62 बार में हो रहा है। आप भाग देना, इसका जो भाग दोगे ना मेरे भाई, विश्वास नहीं मानोगे 1% बराबर 62 ही आएगा। आप भाग दो, बस इतनी मेहनत है, मुद्दा खत्म। 100% की वैल्यू 6200 हो गई। अब इसी 6200 का 70% हमें निकालना है। खेल गए हम। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, 7 दूनी 14, 42 1 43 और 0। आप विश्वास नहीं मानोगे, अच्छे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना तब खेला होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीखो, ऐसे क्वेश्चन पे समय दो, ठीक है। और बाकी वो ऑप्शन से खेल लो और दुनिया खेल लो, तो जब 70% यानी 7 का मल्टीपल करने जाओगे तो यहां तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। 4340 और 4130। अब ये तो नहीं कि कसम खा लिया कि जो पहले 7 का मल्टीपल वही आंसर आएगा, समझ गए ना मेरे भाई। अगर ऐसा पढ़ा हो तो बात की अलग है। अब 3563 मुझे दिख रहा, बाकी भूल चुक लेनी देनी। 7 का मल्टीपल वाया ऑप्शन से कराते होंगे कोई टीचर, हमसे नहीं होता। नहीं, ऑप्शन से कराते हैं जहां जरूरत है, ऐसे नहीं। तो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम बताओ। अब यहां हम कहते 6 का मल्टीपल देख लो तो 60 भी है, 30 भी है, 90 भी, तो खेला नहीं हो जाएगा तुम्हारे साथ। देखो इन दोनों का एचसीएफ यहां पर करंट में 1 है और यहां हमसे कह रहा है 6 है, यानी दोनों में 6 का गुणा कर लो बस। ये 18 हो गया, ये 30 हो गया, सिर्फ इसका एलसीएम लेना है जो कि 90 होता है, मुद्दा खत्म। 18 से ये जाता नहीं, ये जाता नहीं, ये जाता नहीं, 90 जाता है। यहां ऑप्शन से करेंगे या आप एलसीएम ले लो। 14 नंबर क्वेश्चन सही है। देखो यहां पर क्या है, ये ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये 6 होगा। यहां ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 होगा। इनको अलग अलग 12 में 6 से डिवाइड करोगे तो ये समाज 2 कहेगा, डिवाइड 24 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये समाज 8, 1/4 आंसर सही। सेल्वा राज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख का वन टाइम पेमेंट किया। पहले बात को समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। वन टाइम पेमेंट 38 लाख है। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। भुगतान किए जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या है? देखो यहां मैटर है, वन टाइम पेमेंट चाबी मिलने से। अब यहां खेल गया। सेल्वा ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख का वन टाइम पेमेंट किया। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। एक तो वन टाइम पेमेंट 38 लाख और पूरा ओवरऑल का 5%। इसका मतलब भुगतान करना बाकी था, यानी सेल्वा ने जो ये वन टाइम पेमेंट किया वो 95% किया है, समझ गए ना। यानी 95% उसने पहले वन टाइम पेमेंट कर दिया और जब वो चाबी फ्लैट की लेने गया कि भैया चाबी दे दो, कहता है प्रभु 5% का भुगतान पड़ोसी करेगा, आप ही को करना होगा। इसी की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे देशवासियों। देखो 5 से ये 19 बार में जाता है और 5 से ये 1 बार में, 19 दूना यानी यहां 2 लाख का गुणा हो रहा है, समझ गए ना। बोलो हाँ, 1 दूना 2 लाख की अरदास है, ये 2 लाख है, समझ गए ना। 2L बोल सकते हैं। तो 2 लाख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वो इस प्रकार। देखो ये सॉरी
खांसी पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है, केजरीवाल होता जा रहा हूं, समझो दोस्तों। देखा जाए T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम होता है। T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम होता है। T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम होता है। अब देखो एक चीज समझो, अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। यहां 12 घंटे का समय लग रहा है। पहले x/2 दूरी, जो कि हम जा रहे हैं 21 की स्पीड से, दूसरी x/2 दूरी जो हम जा रहे हैं 24 की स्पीड से। x/2 कॉमन ले लो, यहां 21 और 24 का या तो एलसीएम ले लो या गुणाई कर लो। वैसे तो देखा जाए 8 गुणे 3 गुणे 7 होगा, यहां 8 आएगा और यहां 7 आएगा, जो कि 12 की। तो x/2 यहां 15 हो गया और 8 गुणे 3 गुणे 7 अभी खिला लेंगे, बस इतने में आंसर निकाल देंगे, बाकी दूसरा तरीका बता देंगे, चिंता मत करो। तो देखा जाए 3 से ये 5 बार में गया, बाकी 8 दूनी 16, 12 सत्ते, तो 16 बरिया कितना होता है? 16 गुणे 12 160 और 60 और 8 सत्ते 56, 56 दोनों 8 से 56, ऐसा कर लो 112 गुणे 112 12 कर लो और डिवाइड बाय कर लो 12 का डबल 4 दूना 268.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये तो था मेथड से, जो कि हमने ईमानदारी से किया। ये क्या था? मेथड से, जो कि हमने ईमानदारी से किया। लेकिन अब इसको अगर शॉर्टकट से करना है तो हम उसको भी बताएंगे। दोस्तों समझो, T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम, आधी दूरी 21 24 12, और ये पूरी की पूरी है आपकी कैलकुलेशन। ये तो था वाया मेथड। अब मेथड से आजकल कोई नहीं कर रहा, हम आपको साफ बता दें, जमाने चले गए, कोई करता ही नहीं मेथड से। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझो, डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग इनटू टोटल टाइम। ये जो डिस्टेंस है वो गए और आए तब वाला, ऐसे करके तब डिस्टेंस डी कर। अब यहां आधा आधा कह रहा है, कह रहा है पहला आधा फिर आधा, तो यानी d/2 डिस्टेंस, इसको ऐसे लेना होगा, वरना पूरा पूरा डी लेते हैं, आधा आधा d/2। अब यही करो, पहले स्पीड 21 की थी, फिर 24 की, 21 24 का योग नीचे आएगा जो कि 45 होगा, टोटल टाइम 12। बस इसी की कैलकुलेशन करनी हो और कुछ भी नहीं। और यही कर रहा है मार्केट का हर एक बच्चा, ये नहीं कि हम ही बता रहे हैं। देखो 3 से ये 4 बार में गया, 3 से ये 15 बार में गया, 3 से ये 7 बार में गया, 3 से ये 5 बार में गया। 24 सत्ते कर लो, 24 सत्ते 7 चौक 28 और 14 दो 16, 168 और 4 दूना 8/5। और यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, 68 64 6 हासिल, 8 छंग 48 6, 48 6 54 5 हासिल, 8 5 13/5, अभी भाग दिया ही था, 268.8 आ जाएगा। समझ गए? आजकल हर एक बच्चा अब यही करता है। ठीक है, 16 के बाद 17 नंबर, यदि y का x% 100 है और z का y% 400 है, x और z के बीच का अनुपात ज्ञात करो। देखो y का x% 100 है, यानी y ऐसे लिखो, छोटा सा इंटू लिखो, x बटा परसेंटेज यहां 100 बराबर 100, z का y%, z बड़ा सा लिखो, y ऐसे लिखो, नीचे 100 लिखो, बराबर 400। कह रहा है x और z का अनुपात ज्ञात करो, यानी हमसे कह रहा है प्रभु रेशियो,
भाग दे दो, भाग दे दो, 100 से 100 जाएगा, y से y जाएगा, x बटा z, और 2 जीरो से, समझ गए ना, ऐसे 1/4। बढ़िया क्वेश्चन, ये भी हल्का सा कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं। एक निर्माता एक थोक विक्रेता, वैसे तो कैलकुलेटिव है, बच्चे जूझ जाएंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। देखो, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ मतलब 10 की चीज 11 में वो बेच रहा है, तभी 10% लाभ हो रहा है। भाई 10% का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, एक सेकेंड, 10% लाभ का मतलब क्या हुआ? 10% लाभ का मतलब हुआ 1/10। पहले बोलो हाँ, ठीक है। 12% लाभ पर बेचता है, 12% लाभ का मतलब क्या हुआ? तो 12/100, 3/25, और 15% लाभ का मतलब 15/100 यानी 15, यानी 3/20। दोस्तों बिल्कुल बताएंगे, एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए आवाज बंद करेंगे, एक सेकंड। दोस्तों आप समझना, प्यारे दोस्तों, यहां देखोगे 25 की चीज 28 में हो जा रही है, 25 की चीज 28 में हो जा रही है, और 15% लाभ यानी 20 की चीज 23 में हो जा रही है, 20 की चीज 23 में हो जा रही है। अब यहां कैलकुलेशन को समझना, एक बार फिर से बता देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है, 10% लाभ, 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 11 में। थोक व्यापारी उस वस्तु को खुदरा को बेचता है, 12% लाभ, यानी 12% का मतलब क्या होता है, वहां देखो 3/25, यानी 25 की चीज 28 में चिपका रहा है, और खुदरा व्यापारी वह वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। 15% मतलब 3/20, यानी 20 की चीज 23 में। बोलो हाँ। यहां जब आप इंटू करोगे 25 दूना 50, यानी 5000 का मल्टीपल आ जाएगा। यहां मल्टीपल मत करना, 11 × 28 × 23, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, अगर हम इसी का गुणा कर लेंगे तो खेल जाएंगे, जो कि वैल्यू हमारे 21,252 के बराबर है। अब देखो, वैसे तो देखो 5000 आया, 5000 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 15,000, यही आंसर आना चाहिए, जो बात हकीकत है। ठीक है कि आप इसको भाग नहीं देना चाहते हैं, तो 15,000 आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि पॉइंट वाइंट में भाग जाए तो खेला हो जाए। देखो 11 से ये जाएगा, 11 से ये एक बार में ऐसे, फिर हो गया 102, फिर 9 बार में जाएगा 102, 99, फिर 35 हो गया 3 बार में, 1932 आया, तो 11 से हो गया। इसके बाद और काटो, 28 से जाएगा, 28 से काटो तो ये 69 टाइम जाएगा, और 23 से जब काटोगे तो ये 3 बार में जाएगा, यानी 1/3 के, तो 5000 में 3 का गुणा करोगे तो 15,000 इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको बता दें, जो हम सेट करा रहे हैं एसएससी जीडी का, ये वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन को हमें सीखना चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है, यानी 5 और 8 धनात्मक संख्या, पहली 5x हो गया, दूसरी 8x हो गया, उनके वर्गों का योग इतना, यानी इसका वर्ग होगा 25x² और 8 का स्क्वायर 64x² होगा, जो कि 356 के होगा। 64 25 को जोड़ो, 9 ऐसे 89x² बराबर 356 के। x² से ये भाग दोगे 4, यानी x बराबर 2 आएगा, यानी पहला 5 दूना 10 हो जाएगा, दूसरा 8 दूना 16 हो जाएगा, इन दोनों का योग 26 इज द राइट आंसर।
पर देखो एक्सपर्ट के पास जाओगे तो एक्सपर्ट क्या कहता है, एक्सपर्ट ये कहता है कि भैया 5 8 है, इनका योग पूछा जा रहा है, तो 5 8 13, 13 का मल्टीपल देखो, ना ये होता है ना ये होता है ना ये, तो डायरेक्ट आंसर 26 भी आप कर सकते हो एग्जाम में। लेकिन अगर 2 ऑप्शंस होंगे तो ईमानदारी से इस मेथड में जाना, अगर एक ही ऑप्शन है तो प्रभु शॉर्टकट ही बेटर है, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, समझ गए। अब ये तो दिखाना नहीं कि हम कितने टैलेंटेड हैं। 19 के बाद 20 नंबर, एक और प्यारा क्वेश्चन, वाह मजा आ गया आज के पेपर सेट में, कई सारे प्यारे क्वेश्चन। 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी तेज दूरी की 7/11 थी। उसकी चाल क्या है, पहले समझो। 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय, यानी देखो हम बहुत आराम से बताएंगे। ये पूरी दूरी 24 किलोमीटर, पूरी दूरी 24, इसको तय करते समय एक आदमी ने 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद, मतलब इतना, ये यहां से यहां तक चला, मान लो ये दूरी इतनी चली, 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट उसने चला। चलने के बाद देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये जो दूरी है शेष दूरी का 7/11 है, यानी शेष दूरी का 7/11, यानी ये वाली जो दूरी है वो 11 है और ये दूरी है 7। देखा जाए इसका, इस 11 का 7/11 7 ही होता है, जो होता समझ गए। 7 11 का रेशियो है, 7 11 टोटल हुआ 18 यूनिट, और यही 18 यूनिट की वैल्यू 24 किलोमीटर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आप देखोगे तो 4/3 आएगा, और 7 यूनिट की वैल्यू यहां से आप देखिए, 7 यूनिट की वैल्यू आप देखिए, यानी ये आपके सामने डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में। यानी हमको क्या चाहिए, उसकी चाल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 7 चौक 28/3 हो गया। टाइम 1 घंटा 20 मिनट को समाज 80 मिनट कहता है, तो 80 ये नीचे 60 से भाग तो ऊपर चला जाएगा, समझ गए। ऊपर क्यों जाएगा, समझदार हो। 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में, 4 से 7 बार में, और 3 से 3 गया, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, पेपर में जब ये क्वेश्चन करोगे ना पहली बार, तो हो सकता है आपसे बने भी ना, हो सकता है आपसे बने भी ना, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। शायद इस क्वेश्चन में क्या एरर है, शायद, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या एरर है, आप इसका आंसर अभी सॉल्व स्वयं करिए। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं ऐसा करता हूं, पूरा लिख भी देता हूं, हो सकता है कुछ वैल्यू आपको नजर ना आ रही हो। 0.2 इंटू 2 प्लस 1/2 डिवीजन में 2 इंटू 5/2 ऑफ 2। आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे एरर लग रहा है, ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, मुझे एरर लग रहा है। अब मेरी नजरों में लग रहा है, वो बात की बात है, जो बटन देखो हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो हमने रेड कलर में लिखा हुआ है। आप पहले ये मिला लो, ये और ये वैल्यू समान दिख रही है, जो रेड कलर में लिखा है मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये याद रखना, ठीक है। कोशिश है कि वही लिखा है जो ऊपर लिखा है, कभी कभी आंखों का खेला होता है मेरे साथ, समझो। जब भी ऑफ कहीं दिख जाए, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले ऑफ आता है, यानी सबसे पहले ये सॉल्व होगा, और ये जो बीच बीच में ज्वाइंटर है प्लस माइनस, वो क्वेश्चन को अलग कर देते हैं। तो 0.2 इंटू 2 यानी 0.4 होता है, प्लस यहां इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 2 कट गया, अब ये इतना ही बचा। अब देखो 1/2 ऐसे डिवीजन है, तो डिवीजन पहले आएगा, यानी नीचे 1/2,
और ये 5 ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, क्योंकि 2 इंटू है, ये इंटू का सिंबल है। पहले ऑफ सॉल्व हुआ, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर इंटू, क्योंकि बोर्ड मास बोलता है ना मेरे भाई, समझ गए? इस टाइप से एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैटर नहीं आता, वो मैटर आता है। फिर माइनस में 1.5 है, यहां देखो 3 इंटू ऐसे, 1/3 ऐसे, डिवीजन है तो रिवर्स कर दो, पहले 3/2 और 2/5 को माइनस का 0.4 बोलते हैं। सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा कि गलत है कि सही है। 0.4 माइनस 0.4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अब 3/2 तो ये से ये भी कैंसिल। अब ये जो बस इतना ही सॉल्व करना है, इसे समाज 5/4 कहेगा। तो मेरा 5/4 आ रहा है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में क्या है, एरर है। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि मैं इसको गलत सॉल्व कर रहा हूं, हो सकता है, पर मुझे नहीं लग रहा है। सभी लोग कमेंट करिए, तेजी से इसका आंसर बताइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन मुझे एरर लग रहा है, बाकी आप लोग बताइएगा। 5 सदस्यों वाली कंपनी ए का औसत 14.8 है, यानी 5 सदस्य हैं तो 5 इंटू 14.8, और 4 सदस्यों वाली अन्य कंपनी का औसत 48.4 है, यानी 4 गुणे 48 है। हमसे कहता है कंपनी बी की कुल आयु ए की कुल आयु से कितना परसेंट कम है, यानी ये बी है और ये ए, दो कितना परसेंट कम है, कंपैरिजन करवा रहा है। ये पहले तो इन्हीं को काट लो मेरे भाई, काट लो, कटेंगे, 5 का गुणा कर लो, 5 चौका 20 तो 0, 20 2 22, और गड़बड़ ना हो, 8 5 4 हासिल, 20 4 24, 2 हासिल, 20 2 22, और ये 4 गुणे 48, ठीक है, काटा जाए भाई। देखो 16 से ही जाएगा, 16 से 16 एक कम 16, और 16 चौको 64, 16 तय 48, फिर 2 से जाएगा, यानी 7 और 6, दोनों का अंतर 1/7 गुणे 100, ये इसका आंसर आएगा 100/7 एज ए परसेंटेज। सभी लोग बताइए 122 का आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी 22 का। 23 नंबर, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां 720 है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, यानी 720 में बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू दी गई है, और अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थी हैं, जहां पर भी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3 और 5 है। तो फिर हमसे टोटल ही करवाना चाहता है, यानी ये आसान क्वेश्चन। देखो 12 बरछंग 72, यानी इसमें 60 का गुणा होगा, इसमें भी 60 का होगा। 8 7 56, यानी यहां 70 का होगा, यहां 70 का होगा। हमसे टोटल अगर बॉयज बोले तो 420 ये हो गया, 210 ये हो गया। टोटल गर्ल्स बोले तो ये 300 हो गया, और 7 पना 35, 350 हो गया, यानी ये 630 आया, और ये 650 आया। 0 से 0 काटो, 63 65 इज द राइट आंसर। 63:65 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, 2 क्वेश्चन बचे, उन्हें कराया जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ ये है, तो युग्मो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया भाई। अगर एसएससी जीडी के एग्जाम में ऐसे मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है, कई सारे अच्छे क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, सस्ते नहीं है, जो पढ़ेगा उनके आंसर आएंगे। देखो जब भी एचसीएफ 2 नंबरों का ये बोला जाता है, एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन, यानी पहला नंबर जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो 18x होगा, जो दूसरा नंबर डिसाइड करेंगे वो 18y होगा, इनका प्रोडक्ट दिया गया
19,440। बात को समझना, जो फर्स्ट नंबर डिसाइड हो रहा है वो 18x हो रहा है, सेकंड नंबर डिसाइड हो रहा है 18y। तो एक चीज देखो, इनका जो एचसीएफ है किसका, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, वो 18 है, और जो ये x और y का एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। बात को समझ रहे ना, यही गेम है इस क्वेश्चन। तो काटो मेरे भाई, काटो, 18 से जाएगा और क्या, 18 1 कम 18, फिर ये 18 अट्ठे 8 से जाएगा 60 12, यानी x इंटू वाई बराबर 60। याद रहे, अब जो x और y का एचसीएफ लेंगे वो 1 होना चाहिए, तभी आपको पेयर मिलेंगे। अब समझो पेयर कैसे मिलेंगे। देखो पेयर में एक एचसीएफ होना चाहिए। देखो इससे क्या पेयर होगा, ये जो जाएगा 15 15 चौको 60, यानी 4 तो 2 गुणे 2 तो वो 7 रहेगा, 15 मतलब 3 गुणे 5। इससे पेयर कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले 1 ले लो और खुद 60 को ले लो, 1 और 60 का इंटू 60 ही होता है, और एचसीएफ भी 1 होता है, पहला पेयर। दूसरा ये 4 ले लो, ये 15 ले लो, तो 4 और 5 15 हो गया। तीसरा तीसरा ये 12 ले लो और वो 5 ले लो, 12 पंचे 60 हो गया। अब एक चीज देखो, अभी 4 तक है, देखो 3 तक तो आ गया, चौथा भी है, तो चौथे पे सोचो क्या कोई चौथा बन सकता है, चौथा बन सकता है, तो 20 और 3 भी तो बन सकता है। इस पे विचार करो, क्या 20 30 नहीं बन सकता, 3 नहीं बन सकता। 12 पंचे 60, देखो इसका भी एचसीएफ 1, 15 चौकू 60 इसका भी एचसीएफ 1, 12 पंचे 60 इसका भी एचसीएफ, और 20 त्याय 60 इसका भी एचसीएफ। यानी मेरे 1 2 3 4 बन गए, और पेपर में ऑप्शंस 3 लगा हुआ है। अब बताओ, आप लोग खुद बताओ, बताइए ऐसे संख्या युग्मों की संभावित संख्या गया, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। बाकी भूल चुक लेनी देनी, 60 1 जा 60, 15 चौकू 60, 12 पंचे 60, 20 त्याय 60। यहां क्या इससे काटने में कोई गड़बड़ हुई है तो उसको एक बार और चेक कर लेते भाई कैलकुलेटर से, भाई क्या करें भाई। हमारा आंसर अब बदल गया ना मेरे भाई, 19940 डिवाइड बाय 324 कर दे, 18 का स्क्वायर। देने उनको, दया ये क्या हो गया, रुक जाओ मेरे भाई, सॉरी फॉर दैट, वहां प्रार्थी। प्लीज यार, डिवाइड बाय, फिर डिवाइड बाय, ठीक है। तो मेरे भाई इसका आंसर 4 आ रहा है, बस ये समझ लीजिए, बाकी भूल चुक लेनी देनी। ठीक है, तो पेपर में इसको भी हम एरर घोषित कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया इस सेट में। कहता है 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाले धातु के घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया गया। तो आयतन भाई सीधी सी बात है, आयतन यानी 1 गुणे 9 गुणे 81, पिघलाकर घन यानी a क्यूब बना। तो ये जो इसका गुणा होगा तो ये 729 बराबर a क्यूब के, यानी a बराबर किसके आया, 9 के आया, a बराबर 9 के। कहता घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 6a स्क्वायर होगा, 6 ऐसे 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, तो 6 अड़छंग 48, 486 इज द राइट आंसर। दोस्तों पूरे सेट में 2 क्वेश्चन में खेला हुआ, यानी 2 क्वेश्चन एरर हुए। एक बार उन दोनों क्वेश्चन पे निगाह मान लेते हैं, हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो रही हो, एक बार निगाह मान लेते हैं।
ठीक है, बताना बहुत जरूरी है। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.2 इंटू 2 तो ये 0.4 हो गया, ये 0.4 और ये 2/5, यानी इससे ये कैंसिल हो जाता। फिर देखोगे 1/2 डिवीजन है तो इसको 1/2। अब यहां ऑफ है तो 2 से 2 गया, तो ये 2 से 2 कट गया, वो 5 ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं। अब ये इंटू यहां ना होता तो पूरा का पूरा बदलता, पर वो जैसा है उसके हिसाब से 1.5 यहां 3 गुणे 1/3, ये रिवर्स हो जाएगा, 3 से 3 ये 3/2, इसको 1.5 बोलते हैं, वो कट गया। 5/4 इसका आंसर। कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, बाकी कुदरत की माया। उसके बाद हम 24 में देखते हैं, पेयर वाले में 18x 18y बराबर दिस वन, भाग दोगे तो 60 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप लोग चेक कर लेना। x गुणे y बराबर 60। अब पेयर जब बनाओगे तो पहला पेयर 1 और 60 का बनेगा, 1 और 60 का बनेगा। दूसरा पेयर 4 और 15, 4 15, 15 चौको 60। तीसरा 4 तिहाई 12 को 7 ले लो, फिर 5 को 7 ले लो। चौथा 20, 5 चौका 20 और 3 का भी बन रहा है। भाई एचसीएफ 1 होता है तो सभी का मुझे एचसीएफ 1 नजर आ रहा है, तो इस केस में मेरे हिसाब से फिर 4 आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। धन्यवाद सभी लोगों का।